पालक ब्रेड कटलेट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, आप सभी ने ब्रेड कटलेट बनाया ही होगा। ब्रेड कटलेट को थोड़ा सा आज मैं डिफरेंट वे में बनाऊंगी और इसकी चीज़ वाली स्टफिंग तो इतनी टेस्टी बनती है कि आपके परिवार वाले इसे बार बार बनाने को कहेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। पालक ब्रेड कटलेट बनाने के लिए मैंने पालक ली है। यहाँ पर 1 बाउल लिया है मैंने। पालक को मैंने अच्छे से वॉश करके फिर उसे इस तरह से चॉप कर लिया है। तो हमें ये पीसना है। इसे हम डाल देते हैं मिक्सर के जार में। पालक के साथ ही मैं यहाँ पर कुछ पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। इससे जो है हमारा जो कटलेट है उसका टेस्ट, आउटर कवर बनाने वाले हैं हम पालक और पुदीने से, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो कुछ पत्ते हम डालेंगे यहाँ, आप देख सकते हो जैसे मैंने 8 से 10 पत्ते ही यहाँ डाल रही हूँ। तो चलिए इसे अब हम पीस लेते हैं। मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और इसे मैं पीस लेती हूँ। इसकी एक फाइन हमने प्यूरी बना लेनी है। पालक को मैंने पीस लिया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। यहाँ पर मैं कुछ स्लाइसेस ब्रेड के ले लेती हूँ और इसी जार में हम क्या करते हैं, इस ब्रेड को इसी तरह से टुकड़े करके डालते हैं और इनका पाउडर बना लेते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने पीस लिया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। आप यहाँ पर वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। अब हम ये क्या करेंगे, ब्रेड को इसमें डाल देते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ी सी ब्रेड और इसमें यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैंने इसमें 4 स्लाइसेस ब्रेड के पीस के डाले हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम इस तरह से गूंद लेते हैं। पालक में हमने इस ब्रेड को गूंद लेना है और इसका एक आटा बना लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 1 स्लाइस ब्रेड का और पीस लेती हूँ और उसे भी हम इसी बैटर में डाल देते हैं। तो चलिए इसे भी पीस लेते हैं। स्लाइस को भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक परफेक्ट हमारा डो बन चुका है। इसे अब हम कटलेट बनाएंगे। तो कटलेट में फिल करने के लिए हम एक स्टफिंग बनाते हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में और कटलेट की जो फिलिंग है उसे बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, जिसे मैंने बारीक इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। ये 1/4 कप मैंने लिया है, तो इसे ले लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं, ये भी ऐड करते हैं। 3 बड़े चम्मच ही मैंने गाजर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों, आमतौर पे हम जब भी ब्रेड कटलेट बनाते हैं तो उसमें आलू की स्टफिंग ही डालते हैं, बट आज हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है, 3 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च को मैंने मिक्सर में बारीक पीस लिया है, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। स्टफिंग को और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चीज़ के क्यूब लिए हैं, तो ये हम इसमें ग्रेट करके डाल देते हैं। ये जो है हमारी स्टफिंग को और ज़्यादा टेस्टी बना देगा। सारे चीज़ को हमने यहाँ पर ग्रेट कर दिया है, तो इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी हमने ज़रा थोड़ा सा संभल के ही डालनी है, कहीं इसमें ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा दें, साथ ही में बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं, तो अब हम अपने कटलेट को बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा बैटर लेते हैं। जिस साइज़ का हमने बनाना है उस हिसाब से हमने बैटर लेना है। हाथों में इसे रोल करेंगे इस तरह से और इसे इसी तरह से फैला देंगे। बीच में अब हम ये स्टफिंग जो बनाई है ये रखेंगे और इसे हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह से कवर करना है हमने कि बिल्कुल जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं दिखनी चाहिए, पूरी से पूरी वो कवर हो जानी चाहिए, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो स्टफिंग बाहर ना निकले। और अब आपको शेप जैसा देना है आप इसे दे सकते हो। तो मैं इस तरह से इसे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ।
इस तरह से फ्रेंड्स आप बना के इसे फ्रिज में पहले ही रख सकते हो। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपके घर में कोई पार्टी है तो आप इस तरह से कटलेट्स बना के पहले ही फ्रीज़र में रख सकते हो और जिस दिन पार्टी है आप इसे बना फ्राई करके सर्व कर सकते हो। तो ये आप आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हो। ये हो गया है, तो इसी तरह से हम चलिए एक और बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे कटलेट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सारे कटलेट बन चुके हैं, इन्हें अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी हमारा हो चुका है गरम, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डाल देते हैं कटलेट को फ्राई करने के लिए। और हमने यहाँ पर फ्लेम जो है बिल्कुल हाई रखी हुई है और साथ ही में ऑयल भी जो है वो बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। तो हम इसे टर्न नहीं करेंगे जल्दी से, इसी तरह से इसके ऊपर जो है हम ऑयल डाल के इसे दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। एक तरफ से ये हो जाए उसके बाद ही इसे हम टर्न करेंगे और इसी तरह से इसे हम उलटते पलटते हुए पूरी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसे टर्न कर लेते हैं। कटलेट्स हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं हम और बाकी के जो हमारे कटलेट्स हैं उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। पूरे ऑयल को हम ड्रिप कर लेते हैं और इस तरह से इसे टिश्यू पेपर पे निकाल देते हैं। पालक के चीज़ी कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने इसे सर्व किया है केचप के साथ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हमेशा हम जो है स्टफिंग आलू की डालते हैं, तो आज इसमें हमने जो स्टफिंग डाली और यहाँ देखिए मैंने इसे तोड़ के भी रखा है। आपको मैं पास में से दिखाती हूँ। अंदर से जो चीज़ मेल्ट हो जाता है ना, गरम गरम इसे खाने पर बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना।